बड़ी खबर भारत और पाकिस्तान के सीमा को लेकर सामने आ रही है, जहां एलओसी पर एक बार फिर से पाकिस्तान ने ओछी हरकत की है और पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारत पर हमले की कोशिश की है, तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ये इसलिए खबर, और अब भारत भी ऐसे ही युद्ध की तैयारी में है और इसे लेकर एक बयान दिया गया है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से। जो टाइमिंग है इस बयान की वो ऐसे दौर में दिया गया है जब पाकिस्तान की ओर से भारत पर हमला किया गया है। खबर अहम हो जाती है क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर तनातनी है, वहां पर लगातार हिंसा जारी थी, लेकिन इसी बीच 27 अक्टूबर को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का कश्मीर को लेकर टिप्पणी आती है और वो कश्मीर के लोगों को उकसाते हैं। लेकिन अब इसी बीच पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर से ये कायराना हरकत की है। बार बार सीमा पर सीजफायर का उल्लंघन करता है। पाकिस्तान जब भी इस तरह की कायराना हरकत करता है तो भारतीय सेना की तरफ से माकूल और मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है और उसके बाद जब पाकिस्तान बैकफुट पर आता है तो चुप बैठ जाता है। लेकिन बिहार के इलेक्शंस ना हो गए कि मोदी की जान हो गई, जिसे गंवाने की हिम्मत मोदी की नहीं हो रही है। जो भी हथकंडे अपनाए जा सकते हैं, जो भी स्टेटमेंट दी जा सकती है एंटी पाकिस्तानी एजेंडे को प्रमोट करने के लिए, वो सब हो रहा है। गोदी मीडिया क्योंकि ये सब कुछ कर रहा है इसीलिए ताकि अन्य भक्तों में नफरत फैलाई जा सके और वो अपने वोट सिर्फ मोदी सरकार को दे सके। अब गोदी मीडिया से जितना हो सकेगा वो इस तरह की न्यूज़ चलाएंगे ताकि एंटी पाकिस्तानी एजेंडे को प्रमोट कर सके और लोगों को बताएं कि मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या किया था। और अब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में भी मोदी वही सब कुछ करेगा, पाकिस्तान को धूल चटाएगा, पाकिस्तान पे कब्जा कर लेगा और अखंड भारत बनाएगा। लेकिन कोई इनसे ये पूछे कि अगर कोई सेंसिबल होगा तो इनसे ये पूछेगा कि जब से पाकिस्तान बना है तब से पाकिस्तान को मिटाने की कोशिशें कर रहे हैं, अब तक मिटा नहीं सके। और जब से पाकिस्तान बना है तब से कश्मीर भी लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं ले सके। अब तक सिर्फ बातों से ही काम चलाते आ रहे हैं, लेकिन बातों से कुछ नहीं होगा, कुछ करके भी दिखाना पड़ता है, जो इनके बस की बात नहीं है। हाँ, जब भी इलेक्शंस होते हैं तो ये अंधभक्तों को भड़काने के लिए पाकिस्तान और इंडिया के इश्यूज़ को हाइप देते हैं और अपने वोट्स समेट कर अपने घरों को चले जाते हैं। इससे ज़्यादा ना तो इनकी हिम्मत है और ना ही औकात। पाकिस्तान की आदत है बार बार वो सीमा पर घुसपैठ करने की कोशिश करना, आतंकियों को घुसपैठ कराने की कोशिश करना। हमने पिछले दिनों आपको बताया था कि इस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी लगातार पाकिस्तान घुसपैठ की कोशिश कर रहा है, आतंकवादियों को घुसपैठ के लिए भारत में भेज रहा है और पंजाब के हिस्से में बाढ़ का फायदा उठाकर भी घुसपैठ करने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद से बहुत सारे हथियार बरामद किए गए थे और कई लोगों की गिरफ्तारी भी इस मसले पर हुई थी। पंजाब से लेकर के और जम्मू कश्मीर की सीमा तक पाकिस्तान लगातार भारत में घुसपैठ करने की कभी कोशिश करता है तो कभी सीज फायर को तोड़ा गया है और इसमें कई खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल भी किया गया है। पूरी खबर बताने के लिए हमारे साथ पल्लवी मौजूद है। पल्लवी, सबसे पहले बताइए कि पाकिस्तान से जो सीज फायर तोड़ा गया है भारत की तरफ, ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद शायद अपने आप में पहला बड़ा अटैक जो है वो किया है, तो ये खबर क्या है? और इसके अलावा भारत ने 3-4 साल युद्ध लड़ने के लिए भारत ने तैयारी कर ली है, ये क्या पूरा मामला है? दरअसल सर क्या है कि जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उसको कायम रखने की बात कही गई, लेकिन हम चारों तरफ से ही देख रहे हैं कि पाकिस्तान सीज फायर का जिक्र ज़रूर करता है, वो वादा ज़रूर करता है, चाहे वो तालिबान को लेकर हो, चाहे वो भारत को लेकर हो, और चारों ही तरफ जो है वो सिर्फ वादे कर रहा है, लेकिन उस वादे को वो निभा नहीं रहा। एक बार फिर से ये कायराना हरकत की है, ये घटना कब की है और ये सीज फायर का उल्लंघन कहाँ हुआ है? हाँ, तो जैसे ही शहबाज शरीफ ने, हमने देखा कि उनका बयान सामने आया था जम्मू कश्मीर को लेकर, हालांकि एक्स पर उनकी जो है धज्जियां भी उड़ी, उनका फैक्ट चेक भी हुआ, लेकिन अब जो है यहाँ पर एलओसी पर सीजफायर का उल्लंघन किया गया है पाकिस्तानी सेना की तरफ से और 26 और 27 अक्टूबर की दरमियानी रात को ये एलओसी पर सीजफायर का उल्लंघन हुआ है। और कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के लीपा घाटी में भारतीय सेना की जो चौकियाँ हैं उन पर हमला करने की कोशिश की गई और छोटे हथियारों से, और इसी के साथ साथ यहाँ पर गोलीबारी और मोर्टार भी दागे गए हैं। और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना की तरफ से जो गोलीबारी के जवाब में भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, उचित जवाबी कार्रवाई की है। और यहाँ पर भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तानी सेना की जो नापाक हरकतें उनकी तरफ से की गई थी, जो उल्लंघन किया गया था सीज फायर का, उसका यहाँ पर मुंहतोड़ जवाब दिया है। अगर बात करें ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए सीज फायर की, तो उस सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया, तो पाकिस्तान की तरफ से मोर्टार का इस्तेमाल किया गया
गया, सेना की जो चौकियाँ हैं उन पे इस्तेमाल किया गया और जगह जो है वो है लीपा घाटी। तो पाकिस्तान ने ज़रूर हमला करने की कोशिश की सेना पर एक बार फिर से, लेकिन भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को। एक बार फिर से समझ में आ गया होगा पाकिस्तान को कि भारत जो है वो हमेशा, चाहे वो रात के अंधेरे में हो या फिर दिन के उजाले में, हर वक्त तैयार रहता है। अब अगर सर आपने जो जिक्र किया है हमारे रक्षा मंत्री यानी कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा, तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसा बहुत कम ही समय हुआ है, बहुत कम ऐसा दिन हुआ है जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो लोगों के सामने नहीं आए हैं, लोगों के बीच नहीं आए हैं, अपने सेना को प्रोत्साहित नहीं किया। वो तमाम तरीके के जो है वो बयान देते लगातार नजर आते हैं। इस बार उन्होंने फिर से कहा है कि सेना के साथ साथ पूरा देश को भी युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ऐसा युद्ध जो सिर्फ 4 दिन का ना हो बल्कि महीनों या रूस यूक्रेन की तरह कई सालों तक चले। तो उनका कहना साफ है कि अगर रूस यूक्रेन की तरह भी युद्ध हो जाए तो सिर्फ भारत की सेना नहीं बल्कि भारत के जो लोग हैं, भारत की जो जनता है, उन्हें तैयार रहना चाहिए। हम याद करते हैं अगर अटल बिहारी वाजपेयी के उस बयान की, जब अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि अगर हम 2 रोटी कम खाते हैं और खाना वेस्ट नहीं करते हैं तो वो भी हम अपने देश के जो युद्ध चल रहे हैं उसमें सहयोग कर रहे हैं। हमारी जो सेनाएं हैं वो देश की सीमाओं की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन फिर भी जो है हमें आत्मचिंतन करते रहना होगा। तो यहाँ पर भारतीय सेना की तरफ से जो है कार्रवाई की गई है। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया है। और रजत, ये जो सीज फायर पर उल्लंघन किया गया है ये सब ऐसे दौर में हो रहा है जब अभी राजनाथ सिंह का ये बयान सामने आया कि भारत को जो है युद्ध जैसी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मई में जो है पाकिस्तान के साथ जो 4 दिनों के सैन्य संघर्ष ने दिखा दिया कि सीमाओं पर कभी भी कुछ हो सकता है। लेकिन राजनाथ सिंह का ये बयान आना और उसी बीच इस तरीके से LOC पर ये कायराना हरकत करना, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी कई बार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से हुआ, लेकिन कुछ दिनों से ये सारी चीजें बंद थी और अचानक, क्योंकि कल ही अभी शहबाज शरीफ की पूरी टिप्पणी आई थी जम्मू कश्मीर के मसले पर, कश्मीर को लगातार उकसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसी बीच उनकी सेना की तरफ से इस तरह की कायराना हरकत, और क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से बयान आया था कि सीमा पर इस तरह की हरकतें हो सकती हैं क्योंकि हम पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर सकते। बिल्कुल रजत, और पाकिस्तान के लिए यही कहा जाता है कि वो कब धोखा दे दे आपको पता नहीं है, और यहाँ पर राजनाथ सिंह ने पहले से ही चेतावनी दी थी कि हमें तैयार रहना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा था कि हालांकि हमारा जो दृढ़ संकल्प है उसके साथ हमने जो है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को जवाब दिया, और हम कहीं ना कहीं चीज़ों की बचत कर रहे हैं जो सेना तक पहुंचनी चाहिए उसको बचा रहे हैं। तो वहीं से हम जोड़ सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बयान को भी। वो भी ये कहते हुए नजर आए कि सिर्फ भारत की सेना को इस युद्ध के लिए तैयार नहीं रहना चाहिए, 2-4 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए तैयार नहीं रहना चाहिए। अगर 3-4 साल रूस और यूक्रेन के युद्ध की तरह भी युद्ध हो तो हमें जो है पूरी तरीके से तैयार रहना चाहिए, किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये साफ कहा है कि किसी भी आतंकी घटना को हम युद्ध की तरह ही लेंगे, यानी कि अगर तुम छोटा सा भी कोशिश ऐसा करते हो, हमारी सेना पर अटैक करने की कोशिश करते हो, अगर उल्लंघन करने की, सीज फायर का उल्लंघन करने की कोशिश करते हो या हमारी जनता पर अटैक करने की कोशिश करते हो जो तुमने पहलगाम में किया, तो हम उसको किसी भी तरीके से बख्शेंगे नहीं। मतलब जीरो टॉलरेंस है टेररिज्म के खिलाफ। अगर पाकिस्तान किसी भी तरीके से प्रॉक्सी वॉर लड़ने की कोशिश करता है आतंकवादियों का इस्तेमाल कर तो भारत उसे एक्ट ऑफ वॉर मान के चलेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने सही कहा। इसके अलावा अगर हम ये समझे कि ये तैयारी कैसी हो रही है तो ये भी एक जोरदार तैयारी है, क्योंकि मोदी सरकार की मेक इन इंडिया जो नीति है और वो कहीं ना कहीं कमाल दिखाता हुआ नजर आ रहा है। कि पहले अगर गोला बारूद सिर्फ जो है वो सरकारी कंपनियों जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में बनाई जाती थी, लेकिन अब प्राइवेट कंपनियां भी जो हैं इसमें शामिल हो चुकी है, शुमार हो चुकी है। अडानी डिफेंस, सोलर इंडस्ट्री, SMPP और भारत फोर्ज जैसी 20 से ज़्यादा कंपनियां हथियार और गोला बारूद जो है वो बना रही है। सरकार ने इन्हें 7 से 10 साल तक का लगातार ऑर्डर देने का वादा भी कर सीज फायर का उल्लंघन करता है क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। लेकिन इसी बीच जब पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया तो भारतीय सेना की तरफ से भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया, उनकी तरफ से गोली और मोर्टार दागे गए, तो हमारी तरफ से भी जमकर उनको मुंहतोड़ जवाब दिया गया। उसके बाद से पाकिस्तान ने तब जाकर सीज फायर तोड़ना बंद किया।